नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस स्टडी के ऊपर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग मिलकर के, और ये विषय है मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपका हेडिंग है मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। ठीक है मित्रों, तो आइए इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है मित्रों। यहां से हम हिंदी स्विच कर लेते हैं क्योंकि हम हिंदी टाइपिंग करने वाले हैं यहां पे। गुड, बाकी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को जो है एक्सेसिबल के तौर पर क्यों देखते हैं या फिर क्यों बनाना चाहते हैं। मित्रों बात ऐसा है कि जो जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, अब कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, इसलिए पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरी जो है जिंदगी में, पूरी जिंदगी में वो जो चाहे फोन यूज करें या लैपटॉप यूज करें या कोई सॉफ्टवेयर यूज करें, जूम यूज करें, कोई भी वगैरह वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करें, तो उनको एक्सेसिबिलिटी की इश्यू होती है ना। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो एक्सेसिबल का ध्यान रखते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडिया का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एक्सेसिबिलिटी का काफी इश्यू है। उनको जब आप बोलोगे, रिव्यू दोगे, जब उनको आप बोलोगे कि भैया इस एप्लीकेशन को एक्सेसिबल बनाओ, तो वो सुनते ही नहीं है ना। तो ऐसे में ब्लाइंड्स को काफी दिक्कत होता है सिस्टम को ऑपरेट करने में। हालांकि कंप्यूटर तो लगभग एक्सेसिबल है, 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी अभी कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एक्सेसिबल के तौर पर बिल्कुल ही पीछे हैं, है ना। तो लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर है, बाकी एक्सेसिबल, कंप्यूटर एक्सेसिबल है। आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी आप चलाना चाहते हैं चलाइए। ठीक है मित्रों, तो बात ऐसा है कि उनको चाहे आप रिव्यू दीजिए, रेटिंग करिए, चाहे उनको आप मेल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से मतलब अपने एप्लीकेशन को नहीं जोड़ना चाहते। ठीक है दोस्तों, शायद उनके अंदर ये मनसा होगी और या फिर उनको आता नहीं होगा। भैया बात तो हम जो भी कहते हैं खुला ही कहते हैं, या तो उनको आता नहीं होगा या तो वो जोड़ना नहीं चाहते होंगे। इन दो में से कोई एक विकल्प तो होगा ना। अब देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि एक्सेसिबिलिटी क्यों जरूरी है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी जो है, सुगमता जिसको हम कहते हैं, तो सुगमता यहां पे हमने क्या लिखा है, हाँ सुगमता। देखिए दोस्तों, सुगमता क्यों जरूरी है ना। तो जरूरी है, ठीक है दोस्तों, है। हाँ, तो सुगमता क्यों जरूरी है मित्रों? एक्सेसिबिलिटी का हिंदी शब्द होता है सुगमता। ठीक है, तो सुगमता इसलिए जरूरी है, जरूरी नहीं है कि केवल ब्लाइंड पर्सन के लिए ही एक्सेसिबिलिटी हो। एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल हर इंसान करता है, चाहे वो ब्लाइंड हो या नॉर्मल हो। आप जो कार में एयर बैग लगाने की बात कर रहे हो, आप जो कार में मतलब एयर बैग लगाते हो या फिर सबसे ज्यादा एयर बैग लगाने की बात कर रहे हो, क्यों लगाने की बात कर रहे हो? सुरक्षा देने के लिए ना, कि आप कार को सुरक्षा दोगे, इंसान को सुरक्षा दोगे कार के माध्यम से, और उसके अंतर्गत हम एयर बैग लगाएंगे। जब भी एक्सीडेंट होगी तो उसको जो है एयर बैग की वगैरह से थोड़ा बहुत सहायता की जा सकती है बचाने में। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेसिबिलिटी ही हुआ। मित्रों जब हम ओला में बैठते हैं, उबर में बैठते हैं, तो क्या होता है, ओला उबर जो दिल्ली तरफ रहते हैं या फिर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि ओला उबर क्या होता है। अब मित्रों अगर हम ओला उबर में बैठते हैं तो ओला में क्या करता है, वो जो ड्राइवर होता है वो लोकेशन को गूगल मैप के माध्यम से जो है जोड़ता है कि भैया इस लोकेशन में हमें जाना है। तो उस लोकेशन में जाना है तो भैया हम क्या करें, तो भैया आपको लोकेशन जो है आपको लोकेशन देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। तो वो लोकेशन को सर्च करता है मित्रों, और लोकेशन को वो सर्च करता है तो क्या करता है, उसमें वो वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर देता है। जीपीआरएस या जीपीएस जो भी हम लोग कहते हैं, उसको वो लोग क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो गूगल मैप होता है वो उनको बताता है कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी तो एक्सेसिबिलिटी हुआ। तो एक्सेसिबिलिटी जो हम लोग यूज करते हैं,
तो जरूरी नहीं है भैया कि केवल ब्लाइंड ही यूज करे एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी हर कोई यूज करता है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही दरखास्त रहती है कि भाई आप पूरा, जैसे आपने डिजिटल इंडिया करने का ठाना है, वैसे एक्सेसिबल इंडिया करिए। आप इंडिया, अभी आप देखेंगे अन्य कंट्री में, देखेंगे जापान में देखिए, या मैंने कल एक कोरिया का वीडियो देख रहा था मैं, जो है फेसबुक के ऊपर, वहां पे खुद से पेट्रोल डाला जा रहा था, है ना, एक ब्लॉगर के चैनल पे मैं देख रहा था फेसबुक में। तो वहां पे क्या था, वो खुद से पेट्रोल डाल रहे थे। अच्छा, पेट्रोल तो डाल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनको वो बता भी रहा था, है ना, कि आप जैसे एटीएम में जाते हैं तो कुछ एटीएम में देखिएगा आप यहाँ पे कि एक्सेसिबिलिटी होती है। जैसे आप कार्ड वगैरह डालेंगे तो जो पेमेंट वगैरह कितना आपको निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अगर आप डालते हैं तो वो आपको तुरंत बताता है कि भैया इतना है, इतना है। ठीक है, तो वो अगर आप डालते हैं तो वो क्या होता है, वो भी एक एक्सेसिबिलिटी हुआ, वो भी एक सुगमता ही है। जो आप डालते हैं, जो आप करते हैं, वो भी एक सुगमता ही है। ठीक है, अब दोस्तों बात ये है, यहां से हम अगली लाइन ले लेते हैं। आज के युग में, ठीक है, कितना है सुगमता। ठीक है दोस्तों, सुगमता। ठीक है, अब मित्रों आज के युग में कितना है सुगमता, ये तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे। अभी कई ऐसे टेली वगैरह होते हैं या फोटोशॉप वगैरह होते हैं जो आप नहीं यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, ऑडिशन हो गया, या फिर कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, चाहे वो ऑडियो एडिटिंग के माध्यम से हो, वीडियो एडिटिंग के माध्यम से हो, आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी कई एप्लीकेशन है, जैसे वीडियो एडिटर है, ये तो थोड़ा बहुत एक्सेसिबल है, खैर इसको आप यूज कर सकते हैं। एज अ दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको वीडियो एडिटिंग हेतु यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं रॉ मटेरियल ही डालता हूं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड करता हूं वो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से नहीं करता हूं। मैं जो रिकॉर्ड करता हूं वो एक अलग माध्यम से करता हूं, और वहां क्या है कि आप वीडियो को एडिटिंग कर तो सकते हैं, लेकिन वीडियो एडिटर, जो विंडो एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो प्रेषित किया गया है, उसमें क्या होता है कि आपको कट वट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। प्लस में आप साउंड को एडजस्ट कर तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा माइक वाइक यूज करना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर मैं कैमरा वगैरह यूज करूंगा तो देखा जाएगा, जॉब वॉब लगेगी, जब गवर्नमेंट देगी तब देखा जाएगा, है ना। हालांकि बात तो यही होगी, एजुकेशन से रिलेटेड ही अपने चैनल पे बात होगी। तो मित्रों, एक्सेसिबल, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल, जैसा कि आप यहां पे, ठीक है दोस्तों, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल देख पा रहे हैं। ठीक है, यहां से आप इस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी कितना है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से यदि मैं आपको बताऊं तो इंडिया में बिल्कुल शून्य एक्सेसिबिलिटी है दोस्तों, बिल्कुल जीरो। ठीक है, मतलब अगर 100% की बात करें तो 0.5% ही यहां पे एक्सेसिबल है एप्लीकेशंस या वेबसाइट तो कुछ एक्सेसिबल हो भी जाते हैं, लेकिन उसमें जो कैप्चा वगैरह रीडिंग का होता है, जैसे आधार का हो गया, है ना, तो थोड़ा बहुत लोग कर लेते हैं, बाकी एप्लीकेशन तो बिल्कुल जीरो यहां पे एक्सेसिबल है। तो ऐसे में मैं गवर्नमेंट से बस यही कहना चाहूंगा कि आप एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाइए, एक्सेसिबिलिटी का बढ़ावा दीजिए। आपके कंट्री में लगभग कुछ करोड़ों ब्लाइंड रहते हैं, या फिर अन्य दिव्यांग रहते हैं, चाहे वो पैर से हो, हाथ से हो, ठीक है। तो उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी का इश्यू होता है, सबके लिए। इन फ्यूचर मनुष्य, अभी आप रोबोट का जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे सोफिया रोबोट या फिर अन्य रोबोट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं मित्रों, वो भी एक्सेसिबल ही हुआ। अगर आप रोबोट से कोई प्रश्न पूछते हैं, अभी देखिए मुंबई के आईटी मुंबई में आप केंद्रीय विद्यालय में देखेंगे तो वहां पर रोबोट पढ़ाते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द ही कि कैसे रोबोट पढ़ाते हैं, और डेफिनेटली मैं भी एक चैटबॉट का निर्माण करना चाह रहा हूं। तो अभी तो नहीं, इन फ्यूचर एक ड्रीम है, आगे चल के देखा जाएगा, लेकिन मैं निर्माण करूंगा ऐसे रोबोट का एक छोटा सा, है ना। तो इसके लिए क्या है मित्रों, इसके लिए एक्सेसिबिलिटी की आवश्यकता है।
अब प्रोग्रामिंग वगैरह तो खैर हम लोगों को आती है, जो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ एक्सेसिबल का ही इशू है, सुगमता का इशू है, आसानीता, जिसको हम आसान चरण कह सकते हैं, आसान से आसान माध्यम से हम जिसको सीख सकते हैं, वो दिक्कत है, एक समस्या है। तो इसमें क्या है, इंडिया में एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, है ना मित्रों, क्योंकि जब तक आप एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमें जो है आगे जो कहते हैं कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते या फिर मेहनत नहीं कर पाते। मेहनत कहां से करेंगे साहब, जब आप उसको स्कोप देंगे तभी तो वो मेहनत करेगा ना, आप स्कोप देंगे तभी तो वो मेहनत करेगा। आप तकनीक के माध्यम से बड़े बड़े ड्रोन बना रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, भारत को जो है 2047 तक विकसित देश के रूप में देखने की बात हो रही है आदरणीय मोदी जी द्वारा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि विकसित देश में एक्सेसिबिलिटी भी आती है, एक्सेसिबल, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल, तो एक्सेसिबिलिटी भी आती है, तो एक्सेसिबिलिटी को अभी आपको लेकर चलना चाहिए। जैसे आप चाहे आप ये मत सोचिए कि केवल दिव्यांग बच्चे अपने लिए कह रहे हैं, भैया ऐसा नहीं है, आपको भी एक्सेसिबिलिटी की आवश्यकता है मोदी जी। मैं डायरेक्टली कहता हूं कि आप इस विषय पर बात करिए, आपको आप जो हमारे कानून मंत्री हैं या फिर जो हमारे अन्य मंत्रियां हैं, अन्य मंत्रियों को भी सोचना चाहिए। हालांकि एक्सेसिबिलिटी के तहत जो है एप्लीकेशन बनाई तो जाती हैं, लेकिन नहीं बनाई जाती साहब। आपने नियम तो पारित कर दिया लेकिन कोई नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ना के बराबर एक्सेसिबल है भारत में। अब इसको बढ़ावा देना आपका कर्तव्य है, सबका साथ सबका विश्वास और विकास के साथ आप जीते हैं, आपने एक नीति बना रखी है, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं कि लोग जो है बार बार ऐसा बोला जाता है कि भैया आप इस चीज को एक्सेसिबल करिए, भैया आप उस चीज को एक्सेसिबल करिए, क्यों, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब इस विषय पर हम बात कर रहे हैं और बहुत जल्द, ठीक है, एक प्रश्न है ये, ठीक है मित्रों, एक प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा हम, एक मिनट साथियों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे भी थोड़ा सा ये दे देते हैं ताकि आप सभी को जो है थोड़ा आसानी हो समझने में, ठीक है मित्रों। तो ये है, तो सुगमता क्यों जरूरी है, क्यों है जरूरी, और प्लस में अपना ये आज के युग में कितना है सुगमता। तो मित्रों ये एक अपने आप में प्रश्न बनता है कि आज के युग में कितना है सुगमता, है ना। अब एक विषय हम इसमें और जोड़ना चाहेंगे, हटा देते हैं, ठीक है मित्रों। अब यहां से हम एक स्लाइड और लेकर के आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हम सुगमता में सुधार कैसे ला सकते हैं, कि हम सुगमता में कैसे सुधार ला सकते हैं ना मित्रों, ला सकते हैं, ठीक है। तो हम सुगमता में कैसे सुधार ला सकते हैं, तो हम सुगमता में विभिन्न प्रकार से सुधार ला सकते हैं। कैसे, हमें जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को जो अपना एप्लीकेशन वगैरह बनाती है या फिर जो टेक से रिलेटेड काम करती है ना, या फिर जो वेबसाइट वगैरह बनाती है, जो बड़ी बड़ी या फिर जो रोड निर्माण करते हैं, है ना, तो सुगमता को बढ़ावा देने के लिए हमें इन कंपनियों के ऊपर एक थोड़ा सा ना सख्ती बरतना पड़ेगा कि भैया आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो ना, या आप जो वेबसाइट का निर्माण कर रहे हो ना, या आप जो रोड बना रहे हो, या आप जो सड़क बना रहे हो, डिवाइडर करो, उसमें डिवाइडर के साथ साथ आप ऐसा चीज करो, जैसे अमेरिका में आप देखोगे ना, तो अपने आप वहां पे वो बोलता है कि यू कैन
क्रॉस द रोड, आप रोड क्रॉस कर सकते हो। तो वहां पे जो एक्सेसिबिलिटी, उधर तो खैर विकसित देश है तो हो सकता है, लेकिन आप जो उन्हें 2047 तक विकसित होने की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको इस विषय के ऊपर भी अवगत कराना चाहूंगा कि आप जो है जरूर ये चीज देखें कि जो सड़क निर्माण करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं, परिवहन के साथ साथ जो रेल मार्ग का काम करते हैं, जो समुद्र मार्ग का काम करते हैं, इन लोगों को आप ये कहिए कि भैया ऐसा है कि आप जब रोड निर्माण करें या आप जब कोई जो है रेल मार्ग बनाए, तो उसमें थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी का इशू जरूर रखिए। अब भैया दुर्भाग्य सरकार की देखिए ना, आप जब ट्रेन में बैठोगे ना तो सीट के उधर पीछे तरफ ब्रेल में लिखा होता है। अब भैया ब्लाइंड तो टटोल टटोल के मर जाएगा कि कहां पे लिखा है, ठीक है। जो जिसको पता नहीं होगा वो तो खैर ढूंढते ढूंढते मर जाएगा कि भैया कहां लिखा है ब्रेल में कि सीट नंबर कितना है। इसके लिए मैं कहता भैया आप फ्रंट ऑफ व्यू में क्यों नहीं रखते, उसको फ्रंट में रखिए ना, सामने रखिए उसको, ताकि गेट के पास, ताकि किसी को भी जो है देखने में आसानी हो, है ना। आप वहां पे आगे रखिए कि इतना से इतना सीट नंबर इधर है, इतना सीट नंबर इधर है, या फिर सीट के पीछे क्यों रखना, जहां सीट है वहीं पे ऊपर में चिपका दीजिए ना उसको, या फिर जो भी जैसे आप रूपांतरित करते हैं कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक आप ऐसा कर सकते हैं कि रेल मार्ग में भी एक्सेसिबिलिटी का ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि आप स्टेशन पे भी थोड़ा एक्सेसिबिलिटी का इश्यू रखिए, इश्यू है तो वहां पे भी थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दीजिए। जब कोई व्यक्ति चलता है तो वहां पे उनके लिए भी पता होना चाहिए कि ट्रेन आ रही है। अब भैया आंख वाले तो ट्रेन के लाइट ही देखकर बता देंगे कि भैया ट्रेन आ रही है, अब ब्लाइंड तो सिपट जाएंगे ऐसे तो, है ना। तो आपको इस चीज पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को कि हमें एक्सेसिबल करना चाहिए पूरा स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को, जिससे हमें क्या होना है कि जब ट्रेन आए तो ट्रेन जैसे यहां से लगभग 20 मिनट की दूरी पे है तो आपको एक अटेंशन प्लीज इस तरीके से नहीं बनाते कि अटेंशन प्लीज ट्रेन आ रही है, ये वो ज्यादा दूर आप ट्रेन का खबर तो करवा देते हैं कि भैया ट्रेन इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ठीक है। अब ब्लाइंड को नहीं पता, ब्लाइंड बेचारा चल रहा है, और आजकल के लोगों के हेल्पफुल तो आप समझ रहे हैं, ब्लाइंड कुछ ना कुछ इमेज अपना खुद ही गिरा दिया है, और कुछ ना कुछ जो है आजकल तो खैर करते ही नहीं है, कोई बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है। तो ऐसे में आप क्या करें, एक्सेसिबल बना दें इसको कि हाँ भैया एक्सेसिबल हो गया है अब ये। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ट्रेन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज, आप जब दिल्ली मेट्रो में सफर करेंगे, क्या शानदार, थोड़ा भैया पैसा लेता है तो लेता है, लेकिन क्या काम करके देता है ना। उन्होंने हाउस कीपर रखा है, उन्होंने एक हेल्पर रखा है। यदि कोई दृष्टिबाधित बच्चे वहां जाते हैं तो उनको जो है वो हेल्पर मेट्रो में बिठाने का काम करते हैं। अब प्लेन में भी देखोगे तो प्लेन में भी यही सिस्टम है, ठीक है, बिठाने का काम करते हैं, बकायदा उनको उतारने का भी काम करते हैं। उतारने का क्या, वो उठा के थोड़ी उतारते होंगे, हाथ पकड़ के, है ना यार। ब्लाइंड खुद भी उतर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी बेहतर सुविधा हेतु इन्होंने कर रखा है गवर्नमेंट ने, है ना, मतलब मेट्रो ने, ठीक है। तो ऐसे ही आप रेलवे स्टेशन पे भी सिस्टम कर दें। अब आप मानिए कि रेलवे स्टेशन पे वैसे भी आप भारत में बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ रही है, तो भैया रोजगार आप विभिन्न प्रकार से दे सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा जो है आईएएस आईपीएस ही बन जाए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। अब भैया कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको आप ऐसा थोड़ी है कि कहीं फेंक दोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप कहते हो कि भैया पकोड़े बेचो, ऐसा थोड़ी है भैया कि पकोड़ा, हर सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। कुछ लोगों की क्षेत्र होती है, कुछ लोगों का कि भैया वो पकौड़ी बेचेगा, कुछ लोगों का क्षेत्र होता है कि वो समाज में कुछ करना और भी तरीके से कुछ करना चाहता है, कुछ लोगों का क्षेत्र होता है कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो भैया आप, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी वैकेंसियां निकालोगे तभी जाकर के ये लोग जॉब कर सकते हैं, हम लोग जॉब कर सकते हैं, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्रत्येक स्टेशन में हाउस कीपर की बहाली करें। रेलवे स्टेशन में जैसे मेट्रो या प्लेन में है, वैसे आप जो है रेलवे स्टेशन पे भी बहाली करें, ताकि वहां जो व्यक्ति जाते हैं दृष्टिबाधित या फिर अन्य प्रकार के दिव्यांग बच्चे जो जाते हैं, या बुजुर्ग व्यक्ति जो जाते हैं, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति जो जाते हैं, उनको क्या होता है कि उनको जो है बैठने का सुविधा मिल सके, उनको बिठा सके ट्रेन में, बकायदा उनके प्रॉपर सीट के पास उनको जो है बिठा दे। अच्छा मित्रों, आप ये देखेंगे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में डीटीसी बस चलती है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बस काफी मात्रा में चलती है। केजरीवाल साहब ने तो बसों का भरमार लगा रखा है दिल्ली में, है ना। बेशक सर्विस थोड़ा कम हो, लेकिन ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा बस में ना
एक बस के पास, मतलब बस में एक कंडक्टर के ऊपर थोड़ा सख्ती बरतिए भाई। कंडक्टर या फिर ड्राइवर को बहाल तो आप ही लोगों ने किया है ना, तो उन पर थोड़ा सख्ती बरतिए। जब दृष्टि बाधित बच्चे या कोई दिव्यांग बच्चे रोड पर खड़े होते हैं तो ये लोग रोकते नहीं है जल्दी, ठीक है, तो इन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। गवर्नमेंट कहती है कि भैया विकसित हो जाएंगे, ऐसे कहने से फेंकने से थोड़ी विकसित हो जाता है, ठीक है। आप लोग हम लोग तो खैर बच्चे हैं, हम लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप लोग तो समझदार हो। आपकी विदेश नीति तो वाकई में काबिले तारीफ होती है, तो आप थोड़ा देश नीति भी कर लीजिए, है ना। तो आप थोड़ा देश के अंदर भी थोड़ा विकास की बात कर लीजिए, इस प्रकार से विकास होता है ना। एक्सेसिबल एक्सेसिबल एक्सेसिबल, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल, आप देख सकते हैं ऊपर में, तो मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल, अब यहां से जो है पूरा वर्ल्ड को एक्सेसिबल करने से पहले आप जो है, आपने कहा था ना ग्रीन वर्ल्ड बनाएंगे हम, पूरे तार बिछाकर जो है बिजली प्रदान करेंगे। आपने एक बार कहा था मोदी जी 2018 में, और 2000 इससे पहले जो है समिट जब हो रहा था वहां पे भी आपने कहा था, है ना। तो इस पर भी आप बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते। भारत गवर्नमेंट इज द बेस्ट, है ना, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आप इस विषय पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपको आपका विरोध नहीं कर रहा हूं आपके काम का, लेकिन आपको अवगत करा रहा हूं सच्चाई से कि आप जरा देखिए, समाज में जरा घूम कर देखिए। ऐसे नहीं होता कि हम मंच पर बोल दें हम कि भैया हमें ये चीज कर रहे हैं, कब करेंगे। आप एक्सेसिबिलिटी से क्यों नहीं, 70 साल कांग्रेस राज की, एक्सेसिबल हो ही नहीं पाया, है ना। तो मैं किसी पार्टी को पार्टिकुलरली इसलिए बोल रहा हूं कि भैया देखो, जिसको समस्या होती है ना वही जानता है, जिसको दुख होता है ना वही दुख का हाल जानता है कि क्या होता है। अब ब्लाइंड होना अलग बात है, ब्लाइंड में जीना अलग बात होता है, ठीक है। चाहे दिव्यांग होना अलग बात है, दिव्यांग में जीना अलग बात होता है। कभी दिव्यांग व्यक्ति से पूछना उसके दर्द को, जब ब्लाइंड रास्ते में चलता है ना मोदी जी, तो उनसे पूछिएगा कि वो रास्ते में कैसे चलता है ना। स्टिक लेकर के चलता है, उसकी आधी जिंदगी तो यमराज के हाथों में होती है और आधी जिंदगी रोड पे होती है, ठीक है। तो कभी आप उनसे पूछिएगा कोई ब्लाइंड से कि भैया आप रोड पे कैसे चलते हो, वो बताएगा। जब गाड़ी आती है ना तो वो ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी मार दे उसको तो क्या करेगा वो बच्चा, वो तो मर जाएगा ना। और ये कारण सरकार का कहीं ना कहीं है और कहीं ना कहीं पब्लिक का भी है, लेकिन गवर्नमेंट का कारण आप थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए, रोड वगैरह पे थोड़ा एक्सेसिबल करिए उसको, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। तो ये है। अब बाकी आप ये एक काम और कर सकते हैं कि आपने मैंने जो कहा कि रेल में आप इस प्रकार से जो है रेल मार्ग पे आप बहाली करवा सकते हैं, स्टेशन के ऊपर बहाली करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप ब्लाइंड को विभिन्न प्रकार के जॉब भी देने लगे हैं, है ना, चाहे वो आईएएस हो, कई ब्लाइंड आईएएस भी बन गए हैं, जो प्रेरणा स्रोत है। हम लोग भी उस तैयारी करते हैं, है ना, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कई ब्लाइंड जो है विभिन्न प्रकार के बैंक कर्मी है, कई मतलब हर फील्ड में ब्लाइंड है। लेकिन भैया ब्लाइंड को वर्क भी तो करवाओ, अब ब्लाइंड को काम दो। आप क्या समझते हो कि ब्लाइंड काम नहीं करते? अरे बिल्कुल करते हैं भैया, आप दो तो सही। ब्लाइंड तो ऐसे व्यक्ति है कि कंप्यूटर में इंसान को ही छाप दे, लेकिन आप एक्सेसिबल तो करो, आप सिस्टम को एक्सेसिबल करो। पेंटिंग ब्लाइंड नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता भाई साहब, क्यों नहीं कर सकता? आपने हमको तुमसे प्यार है मूवी देखा होगा दोस्तों, हमको तुमसे प्यार है ना, इसका मैं थोड़ा, हमको तुमसे प्यार है ना। तो ये जब आप जब ये देखोगे मूवी ना, तो उसमें लड़की बिना देखे अपने जो है प्रेमी का जो है मूर्ति बनाती है। हालांकि ये काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारे ब्लाइंड समाज में कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं ना, बिना देखे वायरिंग का काम करते हैं दोस्तों। मैं उनसे जरूर एक बार इंटरव्यू लेकर के आपसे बात करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वो जरूर आप प्रेरणा लेंगे उनसे। वो बिना देखे जो है पूरा बिजली का काम करते हैं मित्रों। आप सोच सकते हैं कि कितना समस्या आती होंगी उनसे। मैं उनसे बात करके एक बार लाऊंगा उनको यूट्यूब पे, ठीक है, और उनसे मैं उनका इंटरव्यू लेकर के आपके समक्ष जो है जरूर रखूंगा। तो मित्रों धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। और मोदी जी आप ये काम जरूर करवाइए। आप हमारे क्या कहते हैं, हमारे पितामह के समान है। आप बहुत ही एक्टिव हैं इन चीजों में। मैं बताओ, मेरा खुद 21-22 हाँ मेरा खुद 19 साल हो गया, है ना, 19 साल हो गया, मतलब 21-22 अभी चल रही है ना, तो 2022 आ चुकी है। तो 2022 अब जाने की भी कगार पर है। मैंने कभी भी सरकार को इतने करीब से नहीं बोला कि भैया आप ये काम करो, क्योंकि मुझे पता था वो करेंगे नहीं, क्योंकि 70 साल से कर नहीं पाए तो अब क्या करेंगे, खाक। लेकिन आप पर उम्मीद है मुझे मोदी जी, आप लोग मिलकर के एक्सेसिबल कंट्री करो। पहले मेक द एक्सेसिबल अपना देश को, उसके बाद आपके और भी कंट्री तो एक्सेसिबल है ही, पहले आप खुद के देश को एक्सेसिबल करो, बाकी वो लोग देख कर खुद से प्रेरणा लेंगे, है ना। तो धन्यवाद मोदी जी,
और धन्यवाद आप सभी को भी, है ना। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। डीएस स्टडी में इसी प्रकार के तमाम वीडियो, न्यूज हो या फिर अन्य वीडियो